नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। पहले आज के सेशन की बात करेंगे। आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त पर बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी 76 अंक चढ़कर 14,580 पर क्लोज हुआ, जबकि सेंसेक्स 260 अंकों की बढ़त के साथ 48,800 के स्तर पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी बैंक में 341 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। आज के सेशन में बैंकिंग, आईटी, मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। एफआईएस के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। एफआईएस की ओर से आज खरीदारी हुई है 980 करोड़ की और डीआईज ने 526 करोड़ की बिकवाली आज के सत्र में की है। हमारे साथ आज की जानकार हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन मौजूद हैं। आपके तमाम सवाल हम शामिल करेंगे। फेसबुक, ट्विटर पर भी अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक आउटलुक इंडेक्स पर ले लेते हैं। आस्था, सेंटीमेंट्स तो थोड़े से बिगड़े हुए हैं ही, लेकिन आज वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़ा रिकवर होकर मार्केट बंद हुआ है। क्या आउटलुक है कल के लिए लेवल्स के हिसाब से? गुड इवनिंग दीपाली। जिस तरह से आज मार्केट से हमें यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है, बट स्टिल जो 2 दिन पहले का एक बड़ा फॉल था उसकी वजह से एक ब्रॉडर रेंज निफ्टी की अभी बन गई है 14,200 से 14,600, 650। तो मेरे हिसाब से आने वाले कुछ दिनों में शायद इसी के बीच में निफ्टी हमें ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 14,200 का काफी इंपॉर्टेंट एक बेस बन चुका है। अगर उसके नीचे निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करके क्लोज किया तो मेरे हिसाब से मंदी गहरा सकती है। नए ट्रेड लेने की अभी यहाँ पे राय नहीं दी जाएगी, लेकिन लिए हुए हैं तो 14,200 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ऊपर में 14,600, 650 के लेवल मिलते हैं तो वहां पे एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो लेवल्स आपको बताया गया, उसके हिसाब से रणनीति आप बना सकते हैं। लेकिन चलिए बिना देरी के सवालों को करते हैं शामिल। और पहले कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रतीक शाह सूरत से। प्रतीक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास 27 शेयर्स है अनुपम रसायन के एट द रेट ऑफ 555। तो अभी होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? पूछ लेते हैं। आपने बात की अनुपम रसायन की, 555 की आपकी बाइंग। आशा बताइए क्या सजेशन रहेगा इस स्टॉक पर? रिसेंट लिस्टिंग और 40 रुपए के आसपास का फायदा इनको फिलहाल हो रहा है, क्या करना है अभी? जी बिल्कुल दीपाली। इनफैक्ट जब हमने लास्ट वीक में कल का बाजार शो किया था तभी भी अनुपम रसायन की क्वेरी को मैंने एड्रेस किया था और 590 तक के मैंने टारगेट्स वहां पे एक बार प्रोजेक्ट किए थे और वो टारगेट्स हमारे अचीव हुए हैं। तो मेरे हिसाब से अभी एक तो इश्यू प्राइस से तो ऊपर चल रहा है, तो एक स्ट्रैटेजी ये अडॉप्ट कर सकते हैं कि पार्शियली प्रॉफिट बुक करें और पार्शियल यहाँ पे क्वांटिटी को होल्ड करें। गोइंग फॉरवर्ड हमें 640 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं इस काउंटर पे। अगर ये वेट कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी 640 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, होल्ड कीजिए 680 के टारगेट्स के लिए, ये सजेशन है। इसके अलावा अगले कॉलर पवन है हमारे साथ जोधपुर से। पवन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मैं पवन बोल रहा हूँ राजस्थान जोधपुर से। मेरे पास श्रीराम ईपीसी के 1000 शेयर है 25 रुपए के भाव से और साउथ इंडियन बैंक के 800 शेयर है 21 रुपए के भाव से। तो ये जो मेरा टारगेट है मैडम, कब तक अचीव हो जाएगा, कब तक मुझे अच्छा प्राइस मिल जाएगा इसमें? अभी तो आपके बाइंग प्राइस से बहुत नीचे ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। आपने दोनों ही स्टॉक्स ऐसी कैटेगरी के लिए हैं जहां पर आपको भारी नुकसान हो रहा है। क्या सजेशन रहेगा? श्रीराम ईपीसी 25 रुपए की बाइंग, 4 रुपए पर स्टॉक है। साउथ इंडियन बैंक 7-8 रुपए पर है, क्या करे आस्था भी है? सबसे पहले श्रीराम ईपीसी की बात करें तो जिस तरह से यहाँ का चैट पैटर्न बना हुआ है दीपाली, मेरे हिसाब से स्टॉक्स यहाँ से और ज्यादा निचले स्तर हमें दिखा सकता है। बट स्टिल एक बार थोड़ा सा इंतजार कर लें। 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, लेकिन अगर वो ट्रिगर होता है तो मैं एग्जिट करने की ही सलाह लूंगी, या थोड़ा लॉस बुक कर सकते तो अभी भी एग्जिट कर जाएं, क्योंकि स्टॉक्स में तो मुझे यहाँ पे आगे जाते हुए कुछ दमखम नजर नहीं आता। तो 2 स्ट्रैटेजी है, लॉस बुक कर सकते हैं तो एग्जिट करें, नहीं कर सकते हैं तो होल्ड करें 3 रुपए के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में 7 रुपए से लेकर 10 रुपए तक का लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा अगर ये एक रैली पकड़ता है अपसाइड की तरफ। दूसरा सवाल इनका साउथ इंडियन बैंक पे था। साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो इनफैक्ट इस स्टॉक ने भी यहाँ पे बहुत पुअर परफॉर्मेंस दिखाई है और आगे जाते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये और भी ज्यादा थोड़ा सा गिरावट गहरा सकती है। बट स्टिल मेरे हिसाब से क्योंकि नुकसान इनको भारी होगा अगर ये एग्जिट करेंगे, तो साउथ इंडियन बैंक को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। 6 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें। ऊपर में ऐसा लगता है कि वापस से हमें 16 से 18 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर से बात करते हैं। रौनक है रायपुर से। रौनक गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 38 एंड डीएफएम फूड्स है 310 शेयर्स एट द रेट ऑफ 426.4। पूछ लेते हैं आशा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इनफैक्ट 38 रुपए की इनकी बाइंग है
और डीएफएम फूड्स में तो इनका नुकसान हो रहा है 80-82 रुपए का, क्योंकि 426 पर इन्होंने ये स्टॉक खरीदा है। तो दोनों पर बताइए क्या सजेशन आपका रहेगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और डीएफएम फूड्स, दोनों स्टॉक्स इनके भाव से नीचे ट्रेड हो रहे हैं। जी बिल्कुल, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे भी चार्ट पैटर्न यहाँ पे बहुत पुअर बना हुआ है। इनफैक्ट देखा जाए तो 30 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जिसको तोड़ के आज उसके नीचे बंद किया है। मेरे हिसाब से अगर इस हफ्ते इसने 30 के नीचे यहाँ पे बंद किया तो और ज्यादा गिरावट गहरा सकती है। सलाह रहेगी कि यहाँ पे एक बार तो एग्जिट कर जाएं, 30 को एक लेवल को क्लोजली वॉच करें, उसके नीचे अगर बंद होता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे निकलने की सलाह रहेगी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से। दूसरा सवाल डीएफएम फूड पे था। डीएफएम फूड की बात करें तो यहाँ पे मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट यहाँ पे रहेगा 305 के आसपास। टारगेट्स इसमें 380 से 420 तक के हमें देखने को मिल सकते हैं। तो डीएफएम फूड को होल्ड करें और उज्जीवन में से ये लेवल को क्लोजली वॉच करते हुए एग्जिट करने का यहाँ पे ध्यान रखें। ठीक है, रॉकी का सवाल ले लेते हैं। फेसबुक के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। यूटीआई पर 554 की इनकी बाइंग है, 20 शेयर्स हैं और शॉर्ट टर्म व्यू है आज इनका। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से यूटीआई एएमसी पर सजेशन दीजिए, इनके भाव के आसपास से ट्रेड कर रहा है। दूसरा हैप्पीएस्ट माइंड, इसमें ये ऐड करने का प्लान कर रहे हैं, तो दोनों पर आपका सजेशन। जी बिल्कुल, यूटीआई की अगर एएमसी की बात करें आज तो जरूर थोड़ा सा यहाँ पे हमें वीकनेस देखने को मिली है। 520 के आसपास की इनकी बाइंग है, 550 के आसपास यहाँ पे क्लोज दिया गया है। मेरे हिसाब से इस काउंटर पे एक बार थोड़ा सा स्टे करना ज्यादा बेटर रहेगा, तो मैं यहाँ पे अभी तो होल्ड करने की सलाह दूंगी यूटीआई एएमसी को। दूसरा सवाल इनका हैप्पीएस्ट माइंड पे था। हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो बढ़िया काउंटर लगता है, होल्ड करने की सलाह रहेगी। 700 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन हो रहा था जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में, उसका एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। ऊपर में 700-730 तक के प्राइसेस जा सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी हैप्पीएस्ट माइंड को 730 के लक्ष्य के लिए। महेश पाटिल ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 94 इनका परचेजिंग प्राइस है, 268 स्टॉक्स इन्होंने लिए हुए हैं, बताइए क्या करना है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें तो मेरे हिसाब से जिस तरह से ये काउंटर बहुत बढ़िया तेजी दिखा रहा है, आगे जाते हुए तेजी जारी रहनी चाहिए। इसको मैं यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूंगी और यहाँ पे जो एक पॉसिबल टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो आगे जाते हुए 10 से 15% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। होल्ड करने की सलाह रहेगी जेएसडब्ल्यू एनर्जी में। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए स्टॉक में। अगले कॉलर से बात करते हैं। प्रतीक है हमारे साथ कानपुर से। प्रतीक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी मैम, मैंने 500 शेयर स्टील अथॉरिटी के लिए थे 65 रुपीज से, तो और रिलायंस के मैंने लिए थे 1910 रुपीज के 50 शेयर। तो मैम क्या करें दोनों में, ये बता दीजिए। आपके पास रिलायंस 1910 की बाइंग है और सेल 65 रुपए की खरीदारी है। पूछ लेते हैं दोनों ही स्टॉक्स पर क्या सजेशन रहेगा। हालांकि रिलायंस आपके भाव से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है फिलहाल, तो मार्केट थोड़ा हल्का हुआ है तो सभी शेयर्स थोड़ा नीचे आए हैं, मुनावसूली हावी हुई है। आस्था बताइए सेल और रिलायंस दोनों पर आपके क्या कमेंट्स होंगे। सबसे पहले सेल की बात करें तो इनफैक्ट ये काउंटर में भी इनको यहाँ पे मुनाफा ही हो रहा है, क्योंकि 65 की बाइंग है। मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए, काफी बढ़िया सपोर्ट बन रहा है। लगभग 2 वीक्स का अगर एक बॉटम देखे तो 82 के आसपास बनता है, अगर वो ब्रेक नहीं हुआ तो वापस से तेज हो सकता है, तो 82 का ही स्टॉप लॉस लगा ले। 65 की बाइंग है तो 82 पे अगर ट्रिगर भी हुआ स्टॉप लॉस निकलेंगे तो मुनाफे में ही निकलेंगे। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी सेल पे 82 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें 108 का रखा जा सकता है। दूसरा सवाल इनका नेपाली किस पे था। रिलायंस, सेल और रिलायंस दोनों पर आपके कमेंट्स चाहिए थे। जी बिल्कुल, रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत बढ़िया सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है 1830 के आसपास। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक मेरे हिसाब से एक बार होल्ड करना चाहिए। तो 1830 के स्टॉप लॉस के साथ मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में होल्ड करने की सलाह दूंगी। 2050 से लेके 2150-2200 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। मनोज गर्ग ने सवाल भेजा है। बजाज फाइनेंस 4900 की इनकी बाइंग है और एमआरएफ 83,800 की बाइंग है इनकी। आस्था बताइए, फाइनेंशियल स्टॉक से मुनाफा वसूली हावी हुई है। बजाज फाइनेंस 5000 के नीचे फिसला है और नुकसान इसीलिए इनको हो रहा है, तो क्या करना है इनको, अभी होल्ड रखें या फिर निकल जाएं। और दूसरा एमआरएफ, दोनों पर आपके कमेंट्स।
बजाज फाइनेंस एक लॉन्ग टर्म काउंटर मानते हुए यहाँ पे मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। शॉर्ट टर्म में जिस तरह से हमने यहाँ पे 2 दिन पहले एक ब्रेकडाउन यहाँ पे देखा था, ओपनिंग हुई थी और उसके बाद भी नीचे रहा था, तो थोड़ा सा वीकनेस दर्शा रहा है और स्टॉक यहाँ से फर्दर गिरावट दिखा सकता है। बट स्टिल लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं अभी भी बजाज फाइनेंस में होल्ड करने की सलाह दूंगी। शॉर्ट टर्म में एक स्टॉप लॉस ये यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, तकरीबन रहेगा 4000 के आसपास। 4000 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार बजाज फाइनेंस को होल्ड करें, लंबे समय के लिए निवेशित रहा जा सकता है। दूसरा सवाल इनका एमआरएफ पे था। एमआरएफ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एमआरएफ में जो यहाँ पे चार्ट पैटर्न बना हुआ है, मेरे हिसाब से यहाँ पे भी अभी थोड़ा सा हमें साइड बेस ट्रेंड देखने को मिल सकता है। एक रेंज बाउंड कैटेगरी में ये ट्रेड कर सकता है। लेवल्स रहेंगे तकरीबन 79,000 से 83,000 के आसपास। होल्ड करने की सलाह इस काउंटर पे भी रहेगी क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड अभी भी तेजी का है, तो होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगा लें यहाँ पे तकरीबन 75,000 के आसपास। ऊपर में अगर इसने वापस से बाउंस बैक दिखा है तो 90,000 तक किस तरह में देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है, फिलहाल आप बने रहिए इस स्टॉक में। आशीष गुप्ता हैं हमारे साथ, हरियाणा से बातचीत कर रहे हैं। आशीष जी, गुड इवनिंग। लग रहा है इनको ऑडियो नहीं जा रहा है। आशा, जो डिटेल्स इन्होंने बताई उसके हिसाब से पंजाब नेशनल बैंक 82 रुपए की इनकी खरीदारी है, तो प्राइस देखकर तो लगता है कि काफी पुरानी इनकी बाइंग है। 1600 शेयर्स है, तो नुकसान तो ऑलरेडी इनको काफी हो रहा है। क्या करना है अब इनको पंजाब नेशनल बैंक में? जी बिल्कुल, एक तो इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो उसी वजह से इतना भारी नुकसान इन्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अभी भी जो पोजीशंस बनी हुई हैं वो तो अभी भी यही दर्शाती हैं कि बहुत ज्यादा तेजी यहाँ पे आएगी नहीं। इनफैक्ट 33 से लेके 36 के बीच में 1-2 दिन हमें इसी रेंज में मूव करता हुआ नजर आएगा। सलाह रहेगी कि होल्ड कर ले, लेकिन 30 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा ले। ऊपर जाते हुए यहाँ पे वापस से हमें जो स्तर देखने को मिल सकते हैं वो 46 से लेके 60-65 तक के लेवल्स यहाँ पे मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। पलक जैन ने हमें फेसबुक के जरिए सवाल भेजा। इनेबल्स हाउसिंग फाइनेंस पर 500 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं और जो खरीदारी का भाव है इनका वो है 215 रुपए का। तो बताइए क्या करना है? आस्था 164 पर आ गया स्टॉक, बाजार की गिरावट में लुढ़का है नीचे, अब क्या करना है इनको? जी बिल्कुल, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में प्राइमरी ट्रेंड भी अभी भी दीपाली तेजी में नहीं आया, इनफैक्ट गिरावट ही है। 200 के आसपास की बाइंग है, मेरे हिसाब से गिरावट और गहरा सकती है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस रहते हैं, अगर ये थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं तो ही होल्ड करें और उसमें भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख ले 137-35 के आसपास। तो 135 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ या तो बने रहें या फिर थोड़ा सा यहाँ पे लॉस बुक करें पार्शियल, और पार्शियल को होल्ड करें। बट 135 का यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर एक बाउंस बैक यहाँ पे नजर आया तो वापस से हमें 200 के स्तर देखने को मिल सकते हैं मीडियम टर्म। ठीक है। अशोक मित्तल है हमारे साथ फोन लाइन पर नोएडा से। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। हेलो। हाँ जी नमस्ते अशोक जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपने लिया हुआ है? सीजी पावर लिया हुआ है मैंने, 2000 है मेरे पास, 74 रुपए के रेट से। 74 रुपए की आपकी बाइंग है? हाँ जी हाँ जी। सीजी पावर पर राय ले लेते हैं। 74 रुपए की बाइंग है तो फिर तो आपकी हाल फिलहाल की बाइंग होगी, क्योंकि पिछले 2 सेशंस में लोअर सर्किट इसमें लगा, जिसके कारण ये इसने 80 के अपने हाई से ये अब 70 के नीचे आ चुका है। लेकिन आस्था एक ऐसा स्टॉक जो कि काफी स्ट्रॉन्ग मूवर रहा है, सर्किट टू सर्किट ज्यादा चलता है। मुरुगप्पा ग्रुप ने जब से एक्वायर किया है तब से इसमें काफी इंटरेस्ट आया, अब तो अर्निंग्स भी आएंगे इस स्टॉक के। तो बताइए क्या करना है इनको अब? यहाँ पे अभी तो यहाँ पे होल्ड रखने की ही सलाह दूंगी। इनफैक्ट ध्यान रखें 65 से लेके 80 के बीच में हो सकता है कुछ दिनों तक ये यहाँ पे घूमता रहे, यहीं पे ट्रेड दिखाता रहे, लेकिन फिर भी होल्ड किया जा सकता है 64 के स्टॉप लॉस के साथ। आगे जाते हुए जो इनकी कॉस्ट प्राइस है वो हमें देखने को मिलेगी, इनफैक्ट 80 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। 64 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह है। ठीक है, होल्ड कीजिए। 65 का एक स्टॉप लॉस रखिए 80 के टारगेट्स के लिए। फेसबुक के जरिए एक सवाल भेजा है सचिन कपूर ने। IRCTC पर 1384 की बाइंग है इनके, 100 से ज्यादा शेयर्स हैं, क्या करना है आस्था? जी बिल्कुल, IRCTC की बात करें तो मेरे हिसाब से ये काउंटर एक ऐसा काउंटर है कि पहले काफी बढ़िया यहाँ पे तेजी आई थी और अभी जिस तरह से मूवमेंट आ रहा है थोड़ा सा यहाँ पे ये काउंटर में मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया एक होल्ड किया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं IRCTC में यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूंगी।
ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए इस स्टॉक में। ब्रिजेश यादव ने एसएमएस के जरिए सवाल भेजा है, टाटा मोटर्स 305 के बाइंग 120 शेयर्स हैं, बताइए आस्था क्या सजेशन इनके लिए? टाटा मोटर्स की बात करें तो मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे बने रहा जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे 250 का, तो 250 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। और जिस तरह से यहाँ पे तेजी अगर वापस आई और चार्ट्स जो यहाँ पे पोजीशन दिखा रहे 340 से 370 तक किस तरह हमें देखने को मिल सकते हैं, बने रहने की सलाह रहेगी। होल्ड करने की सलाह है 340-370 के टारगेट्स के लिए। राहुल कुमार ने सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, यस बैंक 9000 शेयर 17 रुपए की बाइंग है, व्यू लॉन्ग टर्म है। जी बिल्कुल, यस बैंक की बात करें तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म व्यू है, तो यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। स्टॉक यहाँ पे थोड़ी गिरावट दिखा चुका है, बट स्टिल होल्ड किया जा सकता है। बढ़िया बेस यहाँ पे फॉर्म हुआ है जो कि 14 के आसपास का ही है, और इनफैक्ट आज का क्लोज भी 14.55 का है, तो मेरे हिसाब से 13 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर पे बने रहे। ऊपर में वापस से अगर 17 के लेवल ब्रेक हुए तो हमें एक तेजी देखने को मिलेगी जो स्टॉक को फर्दर ड्राइव करेगी यहाँ पे 19 तक के स्तर पर। जी, तो होल्ड करने की सलाह है फिलहाल, 15 रुपए के आसपास हुआ है ये बंद। क्विकली एक सवाल और ले लेते हैं। उमेश चंद्र है हमारे साथ फोन लाइन पर मध्य प्रदेश से। उमेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। हेलो, गुड इवनिंग, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैम मेरे पास पीएनबी गिल्ड का है 835 शेयर 54 रुपए की मैम, मैंने खरीदा था 2 महीने पहले, और 1284 शेयर है मैम आरबीएल के 34 रुपए 16 पैसे पे मैम। मैं अभी मैम 6 महीने तक मैं रुक सकता हूँ मैम? पूछ लेते हैं। आरवीएनएल 34 रुपए की बाइंग है, पीएनबी गिल्ड्स 54 रुपए की बाइंग है। आस्था रुक सकते हैं ये दोनों स्टॉक्स में, लेकिन दोनों स्टॉक्स इनके निवेश से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, बताइए। जी बिल्कुल, पीएनबी की बात करें तो आज थोड़ा सा पुल बैक दिखाने की इसने चेष्टा की थी, बट अभी भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा समय लगेगा। स्टिल बने रहने की सलाह रहेगी। 45 के यहाँ पे एक स्टॉप लॉस के साथ बना रहा जा सकता है पीएनबी गिल्ड में। दूसरा सवाल, और जो इसमें लेवल्स बेसिकली देखने को मिलेंगे या टारगेट ये जो मान के चल सकते हैं वो 55 से 61 तक के टारगेट्स यहाँ पे मान सकते हैं। दूसरा सवाल आरबीएनएल पे था। आरबीएनएल की बात करें तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में भी यहाँ पे होल्ड किया जा सकता है। 23 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा ले, 33 से लेके 36 तक किस तरह हमें इनिशियल लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। जी, तो राय मिली है, दोनों स्टॉक्स फिलहाल आप होल्ड कीजिए, लेवल्स को क्लोजली वॉच कीजिए और जो स्टॉप लॉस आस्था ने बताए हैं उनको स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। चलिए बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, जिसका मकसद है निवेशकों के बीच में जागरूकता को बढ़ावा देना और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात उनको बताना। आज हम बात करेंगे पासवर्ड्स की। जब कोई अजनबी हमसे घर या कार की चाबी मांगता है तो हम बिना कुछ सोचे समझे उसे मना कर देते हैं। ठीक उसी तरह अपने जो वित्तीय लेन देन से संबंधित पासवर्ड्स हैं उनको सिक्रेटिव रखिए, किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो जानता है कि पासवर्ड शेयर करना पैसे साझा करने जैसा है। आशा क्विकली आपके कमेंट्स इस पर। जी बिल्कुल, पासवर्ड यहाँ पे और इस तरह की फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इजीली ट्रैकेबल ना हो, ट्रेसेबल ना हो, क्योंकि बहुत जल्दी ट्रेस भी हो जाते हैं और वो उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो सबसे पहले पासवर्ड बिल्कुल भी शेयर ना करें और इस तरह से फॉर्म करें कि ये कोई ट्रैक ना कर सके, आसानी से उसे ट्रेस ना कर सके। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, जल्द लौटेंगे, कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आज सजन हमारे साथ मौजूद हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए, और अब क्विकली फेसबुक की क्वेरीज करते हैं शामिल। और कुणाल भटनागर ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर, अभी भी इन्होंने क्वेश्चन भेजा है। फिलिप्स कार्बन, आशा देखिए एक बार स्टॉक को। फिलिप्स कार्बन 191 के प्राइस पर इन्होंने स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, 921 शेयर्स हैं इनके पास, बताइए क्या सजेशन है स्टॉक में? जी बिल्कुल, यहाँ पे फिलिप्स कार्बन की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी भी ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल है और इसी वजह से मैं इनको यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूंगी। तो ये यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा एक देखा जाए तो एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं 175 के आसपास का। थोड़ा मैं छोटा एक स्टॉप लॉस दे रही हूँ, बट मेरे हिसाब से स्टॉक यहाँ पे तेजी दिखा सकता है। ऊपर में शॉर्ट टर्म के टारगेट्स जो निकल के आ रहे हैं वो 213 से 217 तक के हैं, होल्ड करने की सलाह रहेगी। प्रतीक पांडे ने सवाल भेजा, आइशर मोटर्स पर 70 शेयर है इनके पास, 2570 की बाइंग है, 2570 की बाइंग है और प्रोसाइसली 2 to 3 मंथ्स ये होल्ड कर सकते हैं, तो बताइए क्या करना है?
आयशर मोटर की यहाँ पे बात करें और इन्होंने प्रिसाइसली बोला है 2 to 3 मंथ होल्ड करने के लिए, तो मैं इनको बने रहने की सलाह दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है तकरीबन 2300 के आसपास, तो 2300 का एक स्टॉप लॉस लगा लें, होल्ड करें पोजीशंस को। ऊपर में बाउंस बैक आया 2650 के ऊपर निकला तो वापस से स्टॉक में और ज्यादा तेजी आ सकती है, तो मेरे हिसाब से 2300 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। इनिशियल टारगेट रहेंगे 2600 से 2640 के। संजय भूपल ने सवाल भेजा है दिल्ली से, अदानी टोटल गैस 400 शेयर 690 का बाइंग प्राइस, 1 साल और रख सकते हैं। ऑलरेडी इनको 80-90% का रिटर्न स्टॉक पर मिल रहा है क्योंकि 1200 के नजदीक हुआ है ये क्लोज। तो बताइए आज तक क्या करना है इनको अदानी टोटल गैस में? अदानी टोटल गैस की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बढ़िया मुनाफा इनको हो रहा है, बट स्टिल लंबा है क्योंकि नजरिया रखते हैं तो होल्ड किया जा सकता है। एक स्टॉप लॉस फिर भी लगाने की सलाह रहेगी 950 के आसपास। 950 के स्टॉप लॉस के साथ अदानी टोटल गैस को होल्ड करें। इनिशियल टारगेट्स जो हमें देखने को मिल सकते हैं वो 1240 से 1250 के रहेंगे। ठीक है। संजीव शर्मा ने सवाल भेजा है ब्लू स्टार पर 100 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, प्राइस इनका खरीदारी का है 812 का, व्यू है 6 मंथ्स का, तो 6 मंथ्स के हिसाब से ब्लू स्टार पर आस्था आपकी राय? ब्लू स्टार की यहाँ पे बात करें मेरे हिसाब से लंबे समय का क्योंकि नजरिया है तो थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड ये हमें दिखा सकता है, बट स्टिल एक होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रख लेंगे तकरीबन 800 के आसपास का, टारगेट इसमें रखेंगे 1025 से लेके 1100। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। धीरज जेठवानी ने एक सवाल भेजा है, टीसीएस लॉन्ग टर्म व्यू है इनका और ये खरीदने का प्लान कर रहे हैं, 10-20 साल रखना चाहते हैं स्टॉक को, लेकिन जानना चाहते हैं करंट लेवल्स सही है या फिर नहीं एंट्री लेने के लिए, तो बताइए टीसीएस पर सजेशन। बेसिकली 10-20 साल का यहाँ पे इतना लंबा होराइजन है तो थोड़ा सा चाहे तो अभी खरीद सकते हैं। सारा यहाँ पे जो भी ये एलोकेट करना चाहते हैं क्वांटिटी उतना ना ले, 30% या 40% खरीदें और रिमेनिंग को एक फॉल आता है तो वहां खरीदने की सलाह रहेगी। फॉल भी जो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही हूँ अगर आया तो तकरीबन यहाँ पे 2900 के आसपास बढ़िया बाइंग के स्तर बनते हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत ये और अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और आगे जाते हुए यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स मैं देखती हूँ वो 3600 तक के रहेंगे आने वाले 1 साल के लिए मैं बोलना चाहूँ। ठीक है, शुक्रिया आस्था ये तमाम क्वेरीज पर अपनी राय देने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट्स आपकी ओर से? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे पीएमएस में हो सकते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया आस्था शो में आने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना है, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।